इंटरलॉपर, लालच और अंतरंगता की कहानी। सारा के स्टिलेटो विशाल विक्टोरियन हवेली के पॉलिश किए गए दृढ़ लकड़ी के फर्श पर क्लिक कर रहे थे। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। दीवारों पर सजी प्राचीन साज सज्जा और अमूल्य कलाकृतियां। लिविंग रूम के पास पहुंचते ही उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान खेल रही थी। जहां हेरोल्ड और एडिथ बैठे थे, उनके झुर्रीदार हाथ एक दूसरे में लिपटे हुए थे। श्रीमान और श्रीमती थॉर्नबेरी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सारा ने कहा। उसकी आवाज में झूठी मिठास थी। युवती को देखते ही हेरोल्ड की लाल आंखें चमक उठीं, जबकि एडिथ ने अपने पति के हाथ पर अपनी पकड़ को अनजाने में ही कस लिया। कृपया हमें हेरोल्ड और एडिथ कहें, प्रिय, बूढ़े व्यक्ति ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह का एक संकेत था। सारा जोड़े के सामने एक कुर्सी पर बैठ गई और जानबूझकर अपनी लंबी टांगों को क्रॉस करके बैठ गई। मैं आपकी लिव इन केयर टेकर बनने के इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूं, उसने कहा। उसकी नजर हेरोल्ड पर टिकी हुई थी। एडिथ ने अपना गला साफ किया। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। हमें आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, सारा। आपके संदर्भ त्रुटिहीन थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारा ने खुद को थॉर्नबेरी के जीवन में गणना की गई सटीकता के साथ शामिल कर लिया। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, उनकी दवाइयां संभाली और दिखावटी दिलचस्पी के साथ उनकी कहानियां सुनी। लेकिन यह शांत क्षणों के दौरान था कि सारा के असली इरादे सामने आने लगे। एक रात देर से, जब एडिथ अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी, हेरोल्ड पानी का गिलास लेने के लिए रसोई में गया। सारा वहां थी, एक रेशमी नाइटगाउन पहने हुए, जो कल्पना के लिए बहुत कम जगह छोड़ता था। ओह हेरोल्ड, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ गिलास लेने के लिए उसके हाथ से टकराया। मुझे आपकी मदद करने दो। बूढ़े आदमी की सांस रुक गई। उसका दिल एक तरह से तेजी से धड़क रहा था, जो दशकों से नहीं धड़का था। सारा उसके करीब झुकी। उसके होंठ उसके कान को छूते हुए बुदबुदाए, मैं तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रख सकती हूं, हेरोल्ड। उसके घुंघराले हाथ कांप उठे। जैसे ही उन्होंने उसकी कमर को पकड़ा, उसे रसोई की मंद रोशनी में अपने करीब खींच लिया। उनके होंठ एक चुंबन में मिले, जिसमें हताशा और निषिद्ध इच्छा का स्वाद था। ऊपर एडिथ अपनी नींद में हिल रही थी, उसके नीचे चल रहे विश्वासघात से अनजान। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, हेरोल्ड पर साराह का प्रभाव मजबूत होता गया। उसने एडिथ के खराब होते स्वास्थ्य और उसके बोझ के बारे में उसके कान में जहर फुसफुसाया। हेरोल्ड ने पाया कि वह साराह के साथ अधिक समय बिता रहा था, उसकी युवावस्था और जीवंतता से आकर्षित था। एक दोपहर, जब एडिथ झपकी ले रही थी, साराह हेरोल्ड को अपने साथ अतिथि कक्ष में ले गई। उनके पीछे एक हल्की क्लिक के साथ दरवाजा बंद हो गया, जिससे उनका रहस्य बंद हो गया। साराह के हाथ, चिकने और फुर्तीले, हेरोल्ड के कार्डिगन के बटनों पर काम कर रहे थे। उसकी घिसी पिटी उंगलियां उसके शरीर के वक्रों को छू रही थीं, उसकी कोमलता पर अचंभित हो रही थीं। वे बिस्तर पर गिर पड़े। युवा अंगों और वृद्धों की उलझन जुनून तर्क पर हावी हो गया। हेरोल्ड ने हाँफते हुए कहा। उसका दिल थकावट के कारण तनाव में था। सारा उसके ऊपर चली गई। उसकी आंखों में इच्छा के बजाय जीत की चमक थी। जब वे घटना के बाद लेटे थे, हेरोल्ड का अपराध बोध उसे कुतरने लगा। लेकिन सारा ने जल्दी से उसकी चिंताओं को शांत कर दिया। उसके शब्द उसकी अंतरात्मा को मरहम की तरह लगे। तुम्हें खुश रहना चाहिए, हेरोल्ड, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां उसके सीने पर पैटर्न बना रही थीं। इस बीच एडिथ का संदेह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। उसने देखा कि वे लगातार नजरें मिला रहे थे। वे धीमी बातचीत कर रहे थे, जो कमरे में प्रवेश करते ही बंद हो जाती थी। उसका दिल चुपचाप टूट रहा था, टुकड़े टुकड़े करके, जब उसने अपने 60 साल के पति को जाते हुए देखा। एक शाम, जब सारा ने रात का खाना परोसा, तो एडिथ का हाथ कांप उठा, जिससे उसका सूप गिर गया। ओह, तुम बेचारी प्यारी हो, सारा ने झट से गंदगी साफ करने के लिए कहा। हेरोल्ड ने यह बातचीत देखी। अपनी पत्नी के लिए
चिंता और युवा देखभाल करने वाले के प्रति आकर्षण के बीच उलझा हुआ। उस रात जब हैरोल्ड सो रहा था, एडिथ सारा से भिड़ने के लिए नीचे की ओर सरक गई। उसने पाया कि वह युवती अध्ययन कक्ष में वित्तीय दस्तावेजों को खंगाल रही थी। मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो, एडिथ ने कहा। उसकी आवाज पिछले कई सालों से ज्यादा मजबूत थी। साराह घूम गई। मासूमियत का उसका मुखौटा एक पल के लिए खिसक गया और फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। मिसेस थॉर्नबेरी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है, उसने जवाब दिया। उसका लहजा बहुत मीठा था। एडिथ आगे बढ़ी। उसकी आंखों में लंबे समय से दबी हुई आग चमक रही थी। तुम उसे मुझसे नहीं छीनोगी, उसने घोषणा की, और तुम निश्चित रूप से हमारा पैसा नहीं छीनोगी। साराह का मुखौटा टूट गया। उसकी जगह तिरस्कार का भाव आ गया। वह पहले से ही मेरा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह सिर्फ समय की बात है कि मैं इसे पालूंगी। दोनों महिलाएं आमने सामने खड़ी थीं। उम्र और समझदारी के मुकाबले जवानी और विश्वासघात। उन्हें पता नहीं था कि हेरोल्ड दालान की छाया में खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। शर्म और पछतावे से भरे दिल में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह साराह ने देखा कि उसका बैग पैक हो चुका है और सामने के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा है। हेरोल्ड और एडिथ सोफे पर एक साथ बैठे थे। उनके हाथ कसकर बंधे हुए थे। आपकी सेवाओं की अब कोई जरूरत नहीं है, मिस, हेरोल्ड ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ और अडिग थी। साराह के विरोध को अनसुना कर दिया गया क्योंकि उसे परिसर से बाहर ले जाया गया। जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, हेरोल्ड एडिथ की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी, उसने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। एडिथ ने अपने झुर्रियों वाले हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। उसकी आंखों में जीवन भर का प्यार चमक रहा था। मेरे प्यारे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमने इससे भी बदतर तूफानों का सामना किया है। उन्होंने गले लगाया। उनका बंधन परीक्षण के बाद और भी मजबूत हो गया। बाहर सारा की एड़ियां गुस्से से ड्राइववे पर क्लिक कर रही थीं। उसकी योजनाएं विफल हो गई थीं। पुराना विक्टोरियन चुप खड़ा था। स्थायी प्रेम और लालच की मूर्खता का एक प्रमाण